फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको काफ़ी सारे आइडिया ऐसे बताऊंगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे और बहुत काम को आसान बना देंगे। क्योंकि देखिए, वैसे तो हम हाउसवाइफ दिन भर ही काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ आइडिया लगा के काम करें, कुछ हैक्स यूज़ करें, तो काम थोड़े आसान हो जाते हैं। तो आज मैं वही सब आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप सबको बताया ही है कि आजकल लाइट नहीं रह रही है। 4 से 5 दिन हो गए हैं लाइट बिल्कुल नहीं रहती है। तो अभी है सुबह के टाइम और बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे आजकल 9 बजे जाने लगे हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। तो मौसम ठंडे में अगर स्कूल थोड़ा लेट लगे ना तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठना ठंडी में, और फिर सारे काम पानी के ही होते हैं। तो आजकल हम आग जला लेते हैं और बच्चों के लिए पानी गर्म कर देते हैं, क्योंकि छोटा बेटा तो बिना नहाए चला जाता है और मैं खुद भी नहीं नहलाती हूँ। लेकिन बड़ा बेटा बिना नहाए नहीं जाता है, तो उसके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। और मैं ठंडे में ही नहाती हूँ, क्योंकि मुझे नहाते नहाते 11 से 11:30 हो जाते हैं। तब तक ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आज बच्चों के लिए मैं मैगी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। बच्चों ने खुद कहा कि हम मैगी रोटी खाएंगे, तो वही वो खा के जाएंगे, वही वो लेके जाएंगे। और दोपहर के खाने में बनाऊंगी आलू बॉईल करके सब्ज़ी और चावल। तो जब मैं सुबह का नाश्ता बनाती हूँ ना, तो उसी के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में देखिए, जब भी आपको कुछ दूसरा काम करना हो, सिलाई का, पार्लर का, जो भी एक्स्ट्रा घर परिवार से अलग, तो जब भी आप सुबह नाश्ता बनाओ तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रोटियां ज़रूर बना लिया करो। क्योंकि दोपहर में मुझे लगता है हर घर में ही रोटियां कम खाई जाती हैं, चावल ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो दोपहर में कुछ एक्स्ट्रा रोटियां बना लिया करो, तो आपका दोपहर का काम हल्का सा कम हो जाएगा। देखिए, काम ख़त्म नहीं होते, लेकिन हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी समझदारी से काम को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। ख़त्म तो कभी नहीं होते हैं, पर हाँ, थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने झाड़ू लगा लिया है। मेरे झाड़ू लगाते लगाते अच्छी धूप आ गई है। तो थोड़ी देर की धूप तो आती है हमारे पास, लेकिन उस टाइम में मैं बिज़ी होती हूँ। तो अभी मुझे आलू उबालने हैं, तो मैं थोड़े से कट लगा लगा के डाल देती हूँ, ताकि जल्दी छिल जाएँ। क्योंकि जब आलू बॉयल हो जाते हैं तो छिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये पुराने आलू हैं, नए आलू तो जल्दी छिल भी जाते हैं। तो बस आलू बॉयल होंगे जब तक मैं नहा करके आ जाऊँगी। तो झाड़ू पोछा जो है, ये मेन काम होते हैं। अगर झाड़ू पोछा हो जाए तो घर एकदम साफ़ साफ़ हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारे काम हो ही गए हैं लगभग। तो सारी तैयारियां कर कर के मैं सामने ही रख देती हूँ, क्योंकि सिलाई का काफ़ी सारा काम है, वो मुझे जल्दी से करना है। तो आजकल सब घर में बीमार हैं, तो उसी की वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि मैं बीमार हूँ। और ये देखो, मेरे हस्बैंड किस तरह चलते हैं, इनको कमर में पता नहीं क्या हो गया है, कुस्का लग गया है, क्या हो गया है। तो 4-5 दिन हो गए हैं, दवाई भी चल रही है, इंजेक्शन भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम बिल्कुल नहीं है। तो इनको हर बार ही ऐसा हो जाता है, हर 4-5 महीने में इनको ऐसा होते रहता है। हार्ड वर्क काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका काम ही ऐसा है कि उन्हें मतलब ये काम भी करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। और बच्चे भी दोनों बीमार ही हैं, और मैं भी आज बीमार बीमार सा मुझे फ़ील हो रहा है। तो कल मैं पार्लर गई थी, मैंने आईब्रो बनवाई हैं। इस बार मैंने करवा चौथ में आईब्रो नहीं बनवाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं आईब्रो बनवाऊंगी तो वो बोलेगी, दीदी फेशियल भी करवाओ, आप कभी नहीं करवाते, ऐसा वैसा करके वो पकड़ लेती मुझे और मेरा फेशियल कर देती। लेकिन मुझे फेशियल नहीं करवाना था, क्योंकि मैंने फेशियल किट खरीद ली थी। तो इसी चक्कर में मैं आईब्रो करवाने भी नहीं गई थी, और आईब्रो मेरी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए थे हेयर। तो अभी जब मैं पार्लर गई हूँ, तो आईब्रो बनवाने से ना मेरा सिर दर्द हो रहा है। सिर की वजह से देखो, मेरी आँखों में कितने डार्क सर्कल दिख रहे हैं। मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया है, तब भी मेरी आँखों के डार्क सर्कल नहीं छुपे हैं, इतने ज़्यादा हैं। आँखों में अपने आप ही आंसू आ रहे हैं, आँखें गीली गीली सी हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। देखिए, आजकल दिन भी छोटे होने लगे हैं। वैसे दिन छोटे हों या बड़े हों, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन ठंडियों के दिन भी बहुत छोटे होते हैं, तो काम ख़त्म नहीं हो पाता है, दिन ख़त्म हो जाता है। और आप सब लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। पता है, कई बार मैं इतनी परेशान होती हूँ, इतनी परेशान होती हूँ कि ना वीडियो डालने का मन करता है, ना बनाने का करता है। क्योंकि जब मेहनत जो है उसमें सफलता ना मिले, मतलब एक निराशा सी हाथ लगे ना, तो फिर मन नहीं करता है। लेकिन आप लोगों के कमेंट जो हैं वो मुझे हर दिन ही बहुत ही ज़्यादा खुशी देते हैं। जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए, और मैं ऐसे कर कर के आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आप सबके कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर किया करो। लाइक भले करना भूल जाओ, बट कमेंट ज़रूर किया करो। मेरी सारी बहनें मुझे बहुत हिम्मत देती हैं, थैंक यू सो मच। देखिए, हम एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे की
हिम्मत बन के आगे बढ़ेंगे तो बहुत सही रहेगा। और आपको जो भी वीडियो या चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड, आलू उबाल लिए हैं मैंने और अपने लिए थोड़ा सा भरता बना लिया है। आज मेरी बहुत इच्छा थी भरता खाने की, तो आधे टमाटर की चटनी बना के उबले आलू में मिक्स कर दिया मैंने पिसी मिर्ची और नमक, और मैं खा रही हूँ रोटी के साथ। इसके बाद मैं बनाऊँगी सब्जी चावल। यहाँ पर थोड़ी सी धूप रहती है और अभी जब मैं वॉइस कर रही हूँ ना तब भी मुझे ठंडी लग रही है, मेरी आवाज़ कप कप आ रही है। तो सच में हमारे यहाँ काफ़ी ठंडी होने लगी है और मुझे लगता है कि शायद हर जगह ही ये ठंडी होने लगी है, क्योंकि इस बार मौसम बड़ा अजीब रहा, बरसात भी ज़्यादा रही बेहिसाब और ठंडियाँ भी जल्दी आ गई हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी दोपहर की सब्ज़ी बन गई है, रोटी पहले से ही बनी रखी है, बस मुझे चावल साफ़ करने हैं। और शाम के लिए आ गई है साग। तो वैसे तो मैं सच बताऊँ, मैंने अभी जो सब्ज़ी बनाई है मैंने शाम तक के लिए बना ली है, क्योंकि देखिए दिन इतने छोटे होते हैं, पहले नाश्ता बनाओ फिर दोपहर फिर शाम। तो सिलाई में कब करूँगी, कब वीडियो बनाऊँगी, कब एडिटिंग करूँगी, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा ना कि आज ही वीडियो बना रही हूँ, आज ही एडिट कर रही हूँ, आज ही अपलोड कर रही हूँ, तब जाके वो कल 12 बजे आप तक पहुँचेगी। तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। और देखिए, अगर किसी दिन वीडियो ना भी डालो, मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, ना डालो तो फिर व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए, अगर आपके घर में पर्दा है खिड़की दरवाजे में और आप इससे परेशान हैं, तो मैं आपको पर्दे को ऑर्गेनाइज़ करने की, संभाल के रखने की बिल्कुल सिंपल बिना लागत काफ़ी सारे टिप्स बताऊँगी, जिन्हें आप लगा करके अपने पर्दे को सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके, मतलब इस तरह फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि इसमें गांठ बांध दो ना तो गंदा सा भी लगता है देखने में। और देखिए, मेरे घर का पर्दा तो बिल्कुल सामने ही है, तो मैं तो इसमें अभी तक गांठ बांधती थी, लेकिन अब मैं जो आइडिया लगा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। और दिन में ये पर्दा खुला रहता है तभी हमारे अंदर रोशनी जाती है। तो ऐसे आप सबके घर में भी पर्दे होते ही हैं, और गेट के बीच में जो पर्दे होते हैं वो बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से आप अपने पर्दे को समेट के रख सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो भी चूड़ियाँ हो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। और परमानेंट अगर आपको सिक्योर करके रखना है तो आप एक चिटपिट बटन ले लो और एक छोटी सी कपड़े की पट्टी ले लो, जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो पर्दे के एक साइड में आपको वो छोटी सी कपड़े की पट्टी सिल देनी है, उसी पट्टी के ऊपर एक बटन लगा देना है और एक पट्टी के पास में लगा देना है। मतलब पट्टी के पास ही आपको दोनों बटन लगाने हैं, चिटपिट बटन के। और इस तरह से आप एक बार में ही इसको बंद करके रख देंगे तो दिन भर रखा रहेगा और बार बार की टेंशन। तो परमानेंट इलाज इसका यही है पर्दे का। और ये सुंदर भी लगता है, मतलब देखने में गंदा भी नहीं लगता है और आसानी से यूज़ हो जाता है, बार बार खोलना नहीं पड़ता, बंद नहीं करना पड़ता कि आपको कुछ और लगाना पड़े। तो आप इस तरह से कर सकते हो, एक चिटपिट बटन से आपका पर्दा जो है वो अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चिटपिट बटन नहीं है या आपको यूज़ नहीं करने हैं, तो इस तरह से आप कोई भी एक कपड़ा ले लो, ये बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे फीता लगता है ना रिबन, उस तरह का लगता है। तो मेरे पास जो कपड़ा है वो पर्दे का ही पीस से कटा हुआ, जिसका मैंने प्लाजो बनाया था। तो इस तरह से हम बांध देंगे जैसे हम बालों में बांधते हैं, और बस आसानी से खोल देंगे तो खुल भी जाएगा। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात ना, ये देखने में सुंदर लगता है, जैसे बालों में स्क्रंची बांधी हो या रिबन बांधा हो, ऐसे लगता है। तो पूरा पर्दा ऊपर से नीचे तक इस तरह फोल्ड रहता है, अच्छा लगता है, मतलब बीच में नहीं आता है गेट के। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ये जो रबड़ है ना पतली वाली, मिठाई के डिब्बे में भी लगी होती है और कुछ लोग बालों में भी बांधते हैं, तो इस रबड़ को आप ऐसा लेना। क्योंकि देखिए, जब हम झाड़ू पोछा करते हैं ना तो पर्दा नीचे गंदा होते रहता है, तो उसको हम फोल्ड करके टांग सकते हैं इस तरह से। आप रबड़ को इसमें बालों में जैसे बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसे बांध देना पतली रबड़ को, तो भी आपका पर्दा संभला रहेगा। और अगर आपके पास पतली रबड़ नहीं है, आपके बालों वाली जो रबड़ है उसे भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। आपको बस ऐसे जैसे बालों में पहनाते हैं ऐसे ही पहना देनी है, और बहुत सुंदर भी लगता है, मतलब ये देखने में भी लुक वाइज भी अच्छा लगता है। गांठ बांध दो ना पर्दे में तो गंदा सा लगता है, लेकिन इस तरह आप रबड़ पहना दोगे तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और पर्दा पूरे दिन सेट रहेगा। और अगर आपके पास रबड़ भी नहीं है तो क्लेचर होगा, तो क्लेचर आप इस तरह से लगा दो, अच्छा लगता है देखने में। मैंने बहुत सारे लोगों के घर में देखा है, वो ऐसे कर देते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है और एक तरह का ये आइडिया भी है ईजी सा। तो आप क्लेचर भी लगा सकते हो। अब आपके वो घर में कोई भी प्लास्टिक की, एल्युमिनियम की कोई भी बैंगल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। हर घर में बस कांच की बैंगल यूज़ मत करना, क्योंकि अगर गिरेगी तो टूट जाएगी। वैसे गिरेगी नहीं, लेकिन फिर भी कड़ा होता है ना जो पुराना प्लास्टिक का, इस तरह का,
और वो स्टोन वाले भी होते हैं। तो आप इस तरह से पहना दीजिए इस पर्दे में, तो बहुत ही सुंदर पर्दे का लुक भी हो जाएगा और पर्दा बहुत ही अच्छे तरीके से सेट भी रहेगा। देखो मैंने दोनों ही कड़े पहना के दिखा दिए आपको, और ये जो मैं पहना रही हूँ कड़े पर्दे में वो प्लास्टिक के हैं। तो पर्दा सेट करने का आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे इजी तरीके हैं, बिना लागत के घर में पड़ी चीज़ों से हो जाते हैं। तो इन तरीक़ों से आप खिड़की के पर्दे और दरवाजे के पर्दे सेट कर सकते हो, संभाल सकते हो, जो बार बार बीच में नहीं आएंगे और काम आसान हो जाएगा। जब मर्जी खोल दो, जब मर्जी लगा दो। तो फ्रेंड लाइट भी आ गई है और अभी आई है लाइट दोपहर के 3 बजे, पौने 3 का टाइम हो गया है। तो अब करनी है मुझे कटिंग, और इसका जो रेड वाला कपड़ा है मैंने आपको दिखाया था पहले ही, मैंने अभी इसलिए नहीं काटा क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि मैं प्लाजो लाऊंगी अपना अच्छा फिटिंग का, उसी के हिसाब से कट कर देना। तो उसी के हिसाब से मैं कट करूँगी, इसको आपको मैं दिखाऊंगी। तो 2 मुझे आज प्लाजो कट करने हैं। ये वाला अस्तर वाला है जो पर्पल वाला, तो इसका अस्तर कल मिलेगा, तब तक मैं फैब्रिक कट करके रख लूँगी। तो बहुत ज़्यादा सुंदर कपड़ा है ये, सच में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं ना देखने के लिए जो हमने कभी मतलब ना देखी हो या ना यूज़ की हो, ऐसा होते रहता है। तो बहुत प्यारा कपड़ा लगा मुझे। तो ये फैब्रिक है पूरा 2 मीटर 19 इंच, और ये काफ़ी हेल्दी लेडी हैं जिनका मुझे बनाना है ये प्लाजो। ये खुला खुला बनेगा। तो इसकी जो कमर रहेगी वो 52 रहेगी, यानी कि जो हिप्स है वो 52 रहेगी। आसन इसका तैयार फ्रंट का रहेगा 13 इंच और बैक का रहेगा 16 इंच। देखिए जो प्लाजो पैंट होता है नॉर्मल लोगों में तो चल जाता है फ्रंट और बैक का एक जैसा आसन, पर जो हेल्दी लोग होते हैं जिनकी हिप्स ज़्यादा होती है ना, उनका जो पीछे का आसन होता है, आसन की लंबाई वो हमें 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेनी होती है, वरना फिर वो खिंचा खिंचा उठा उठा रहता है। तो फ्रंट का पार्ट मैं अलग कट कर रही हूँ और बैक का पार्ट मैं अलग कट करूँगी, क्योंकि बैक का पार्ट मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। सो तभी जाकर उसकी जो फिटिंग है वो अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको प्लाजो पैंट की फिटिंग अच्छी चाहिए एकदम परफेक्ट, तो आपको फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग रखने पड़ेंगे, डिफरेंट। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप देखते जाइए। जो पीछे का आसन है वो आपको 1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। लेकिन मोहरी से बराबर ही रहेंगे दोनों पैर, जो बैक पार्ट है फ्रंट पार्ट, दोनों पार्ट बिल्कुल मोहरी से परफेक्ट रहेंगे। लेकिन जो चौड़ाई है ना वो फ्रंट की तो उतनी ही रहेगी, लेकिन बैक की 2-2 इंच ज़्यादा हो जाती है। ये देखो जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ, मैंने फ्रंट पार्ट को बिछा दिया है बैक पर, और मैंने 2-2 इंच के एक्स्ट्रा निशान लगा के कटिंग कर लूँगी। तो इससे क्या है ना, चढ़े चढ़े नहीं रहते हैं। जो प्लाजो हैं बहुत सारे लोगों के उठे उठे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। देखो कई बार आसन भी खींचने लगते हैं। तो मैं इस तरह से ही कटिंग करती हूँ, तभी अच्छे बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। और हाँ, मैं निशान ज़रूर लगा देती हूँ कि कौन सा पार्ट बैक का है, कौन सा फ्रंट का है। अभी मुझे इसकी पॉकेट कट करनी है। तो देखिए अगर आपको पॉकेट का अंदाज़ा नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो आप 12 इंच की पॉकेट ले लीजिए, परफेक्ट बनेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। ये मेरा अपना फॉर्मूला है और लगभग सभी जो टेलर हैं वो यही लगाते हैं। 12 इंच की पॉकेट जो है वो परफेक्ट होती है। और मुझे इसमें मियानी भी लगानी है दोनों में, क्योंकि ये एक ही ग्राहक के कपड़े हैं। तो मियानी मैं ले रही हूँ इसकी 10 इंच, और 1 इंच रहेगी मार्जिन के लिए, तो 11 इंच मैं इसकी मियानी लूँगी, और 5 इंच मियानी की चौड़ाई रहेगी। तो अगर कोई भी, जैसे आप अपने लिए ही बना रहे हैं या अपने कस्टमर के लिए, 40+ जिनकी हिप्स साइज़ है, तो आप मियानी ज़रूर लगाया करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 इंच की मियानी ज़रूर है, मतलब 2.5 इंच इस तरफ हो जाएगी, 2.5 इंच इस तरफ। तो इसी पार्ट को बिछा करके रेड वाले को मैं इस पर्पल वाले को कट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ही कस्टमर के हैं। तो जब किसी एक कस्टमर के कपड़े होते हैं ना, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, एक ही नाप से सारे कपड़े आसानी से कट जाते हैं। इसकी स्टिचिंग मैं कल परसों में करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी मशीन भी पता नहीं क्या हो गया है, इतनी खटपट हो रही है। कल कुछ कपड़े आए थे मेरे पास 5-6 जोड़ी, जो मतलब पैंट थे, आदमियों वाले कपड़े थे, वो नए थे, बस लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा थे, तो उनको अपने साइज़ के करवाने थे। तो कुछ जीन्स के थे, मतलब अलग अलग टाइप के कपड़े थे, वो मैंने सिल दिए। मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो शाम को 7 बजे आए, तो बोले नहीं नहीं हमें सुबह 10 बजे जाना है, प्लीज़ कर दो, कोई नहीं करता है। तो फिर मुझे लगा कर देना चाहिए, अगर कोई आया है अर्जेंट में, तो मैंने कर दिया। तब से मेरी मशीन इतनी खड़बड़ा रही कि मैं क्या बताऊँ, धागा भी छोड़ रही है। तो अभी पहले मैं उसको सुधारूँगी, इसके बाद ही मैं सिलाई करूँगी। तो सिलाई का वीडियो कल ही बन पाएगा। तो देखिए 3 बज गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं। तो ये अच्छा हुआ कि मेरा काम हो गया है।
क्योंकि अब बच्चे आ गए तो यहीं यहीं घूमेंगे, काम हो नहीं पाएगा। तो बच्चे आजकल 3 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं। तो जैसे तैसे करके टाइम मिल जाता है, फटाफट काम करने की कोशिश करती हूँ। और बेटे का चश्मा भी आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इसको आँखों की प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी दिन से हम इग्नोर कर रहे थे कि चलो बच्चे हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसे बच्चे करते रहते हैं। लेकिन फिर स्कूल से बोला गया कि आप बच्चे की आँख चेक कराओ, तो हमने कराई। और सच में डॉक्टर ने बोला कि आपने काफ़ी देर कर दी है, लापरवाही की है आपने। लेकिन मुझे ये लगता था कि यार कि मैं इतनी हेल्दी हूँ, बच्चों को इतना अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हूँ, तो आँखों जैसी प्रॉब्लम तो मेरे बच्चों को हो ही नहीं सकती, मैं ऐसा सोचती थी। पर मैं बहुत गलत निकली। और बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग करता है मेरा बच्चा, इसलिए उसकी आँखों की प्रॉब्लम है। लेकिन चलो उसका सोल्यूशन मिल गया, चश्मा लगवा दिया है, आज चश्मा भी आ गया है। तो अभी तो हम ड्राइंग इसकी अब कम करवाएंगे, क्योंकि अब बड़ी क्लास में जा रहा है, पढ़ाई ज़रूरी है। तो फ्रेंड, दोनों ही प्लाजो की मैंने मियानी भी कट कर ली है, पॉकेट भी कट कर ली है। इसकी स्टिचिंग कल परसों जब भी मेरी मशीन सुधर जाएगी तब मैं करूँगी, अभी कोई जल्दी नहीं है। और थोड़ा सा जो नाप लिखना था इस रेडी प्लाजो का, उसका भी मैंने लिख लिया। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आइडिया अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। और फ्रेंड, अब से मेरी वीडियो में आपको रोज़ नए नए आइडिया देखने को सीखने को मिलेंगे, ताकि आपका काम आसान हो। तो वीडियो फुल वॉच किया करो। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।